नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? रेट की बहुत बड़ी सूचनाएं आ रही है और आएगी। लो चलो, आज नहीं तो कभी आएगी, आनी ही है। अब सुरबराट ज्यादा है, सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आगे चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायती राज के वापस। तो रीट से संबंधित बहुत सारी, तो एक तो भ्रांतियां, मतलब कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन से सब्जेक्ट का करूं, मेरा ये बन रहा है तो मेरा ये सब्जेक्ट होगा, पात्रता क्या है, मेन में क्या होगा, सिलेबस में क्या अंतर है। जो नया आया है, पुराने भीष्म पितामहों की तो बात छोड़ दो, उन्हें तो सब पता है कि एक चीज की इससे इतना टॉपिक इससे ही आएगा, वो तो भीष्म पितामह इस लाइन के पूरे। लेकिन नए बच्चे को नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। पहले मैं पात्रता की बात करता हूं, फिर मैं मैन की बात करता हूं। दोनों में कौन से का महत्व है, पात्रता के साथ मैन की तैयारी में अगर करूं तो फिर किस प्रकार से करूं, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा देखूं, क्योंकि साइंस के बच्चों के लिए तो जीके पढ़ना बड़ा जरूरी हो गया, चाहे वो किसी हो, चाहे लेवल फर्स्ट का हो, चाहे लेवल सेकंड का हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना उसके लिए जरूरी है। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं इस पर, क्योंकि नए बेंच भी ले रहे हैं, इसके साथ में आपको दोनों बातें, इस बेंच में भी क्या फायदा होगा आपको बताएंगे। थोड़ा सा सब्र करो। देखो, पहले मैं बात करता हूं ओनली फॉर पात्रता की। सारी चर्चाएं आपका लगभग कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मैं पहले बात करता हूं पात्रता की। लेवल फर्स्ट बीएसटीसी, लेवल सेकंड बीएड, 4 ईयर और जो जो भी है। पात्रता का मतलब बच्चों ओनली पात्रता ही है, यानी आपको 60% आने चाहिए, आरक्षण में हो तो वो थोड़ी बहुत छूट, और 60% आपको आने चाहिए बस। आप 60% मतलब 150 में से 90 क्वेश्चन। आपको जुगाड़ सिर्फ इतना ही रखना है कि बस मेरा किसी तरीके से पास हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू ज्यादा लेके आता है या कम लेके आता है, इसका कोई महत्व नहीं आगे जाके। बस तू पास हो जा। पिछली बार है तो ठीक है, नहीं है तो भी दोबारा दे देना, क्योंकि चीजें लगभग सेम है, दोबारा देगा तो ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पात्रता के अंदर बात करें तो जैसे इसकी पात्रता हम बात करें, जो पहला पेपर आपका होगा उसमें क्या आएगा, उसमें बच्चों मनोविज्ञान आएगा 30 नंबर का। यहां भी मनोविज्ञान आएगा 30 नंबर का। ठीक है सर। उसके बाद में आएगी यहां, यहां भी आपको भाषा तो लेनी पड़ी, जैसे हिंदी आपको आनी चाहिए, अंग्रेजी, और फिर थोड़ी सी साइंस वगैरह, गणित, यानी सब चीजें ही आती है इसके अंदर। ठीक है गुरु जी, हो जाएगा। फिर एक नयो इंगमा है पर्यावरण अध्ययन। सर कितना कितना नंबर गए, ओ भी 30 गो है, यो भी 30 गो है, यो भी 30 गो है। पर्यावरण अध्ययन में किए कुछ, पर्यावरण अध्ययन में बेरोकुन किए, यानी 100 क्यों है। कल्चर भी दे रखी है, दुर्ग भी दे रखी है पर्यावरण में। बोलो दुर्गों से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मेरे आज तक समझ में नहीं। सारी चीजें ही दे रखी है उसमें, जीके भी जला रखा है उसने। सॉरी, पेन उठाने से। जीके भी दे रखा है उसमें। तो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप सीरियस ज्यादा हो जाते हो, तो ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा क्लियर। पात्रता में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, तो सब कुछ आ जाता है। टोटल ये कितने हो गए, 5 3 15, यानी 150। ठीक है सर, हो गया ये पात्रता हमारी। अब आओ लेवल सेकंड के ऊपर, वही चीज साइकोलॉजी तो यहां भी आनी है, बाल विकास, मैं साइको बोल देता हूं ओनली। कितना, 30। फिर आती है आपकी भाषा। 2 भाषा आपको लेनी पड़ेगी। सर मेरे बीए में ये तो मैं, अरे पात्रता में इस चीज का कोई महत्व ही नहीं। तुम बताओ, साइंस वालों के कौन सी हिंदी होती है, कॉमर्स वालों के कौन सी इंग्लिश होती है। इस चीज का पात्रता में कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें अगर हिंदी पहले कहीं पढ़ी है, जैसे मान लो किसी ने एसआई की तैयारी की, हिंदी उसकी पहली भाषा, हिंदी ले लो। किसी की संस्कृत अच्छी है, पहले संस्कृत ले लो। किसी की इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश। बाकी हिंदी लगभग बच्चे 90% हिंदी ही लेते हैं। 2 भाषाएं आपको लेनी होगी। मान लो कि आपने हिंदी, हिंदी के अलावा 2 अलग अलग, यानी कि हिंदी सेकंड में हिंदी ले ली, उसमें सिंधी, अंग्रेजी, जो भी गुजराती तेरे जजे वो लो। ठीक है, आपकी जो जचे, 30 नंबर हो गए वो। ठीक है सर, और क्या होगा, और फिर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कोई जो साइंस से है तो उसके साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे 60 लगभग। कॉमर्स से है तो कॉमर्स वाले को एसएस में जाना पड़ेगा, 60 उसके वो हो जाएंगे। कितने हो गए, 60। कितने हो गए, 150। बस आपको प्री वाला जुगाड़ देखना है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी आपको पास नहीं करनी है। ठीक है, जैसे तैसे साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्टों के अंदर है, और ये इसका तो बस पैटर्न ये रहना ही है, प्री मेन दोनों में बस जीके का अंतर आ जाता है। ये आपने पास कर दी। पास करते ही आप जाओगे मैन में, बस मैन ही मैन है, मैन ही मुख्य है, यही मुख्य है। और मुख्य इसके अंदर है जीके, दोनों में, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे वो लेवल सेकंड। सर कितनों बड़ो जीके, लेवल फर्स्ट में तो लगभग 180 नंबर का जीके, वो लेवल सेकंड में जीके कितना है सर, 130 नंबर। यानी 300 में से यहां तो देखो 50% से ऊपर चला गया क्या, यहां लगभग 40 से 45%। सर जीके कौन सा, राजस्थान जीके।
हाँ थोड़ा मैनेजमेंट भी आ जाता है उसमें, पास आधा नंबर करंट भी आता है, सारा जीके ही है ये ऑल ओवर, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर। अभी जो ज्योग्राफी चल रही है वो ज्योग्राफी ढंग से पढ़ लेना, इसके बाद तुम अगर रेट की तैयारी करो कुछ मत देखना चाहिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ जिस दिन एग्जाम होगा मैं खुद कहूंगा कि ये वीडियो में यहाँ आया, मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं थार खातर मेहनत करी निकाल के लिए आऊंगा, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी से पढ़ लो, ज्योग्राफी हो जाएगी कंप्लीट, हिस्ट्री हमारी चल रही है, कल्चर हिस्ट्री ऑनलाइन चल रही है, कल्चर भी है, तीनों पूरा ये जीके मैं अकेला करवा सकता हूं तो करवा दे, करवाऊंगा कोर्स के अंदर करवाऊंगा, अभी तो नहीं करवाऊंगा, थोड़ा नजदीक आएगी तो ये पूरा कंप्लीट एक कोर्स लॉन्च करूंगा ओनली फॉर 180 और 130 नंबर का। वो जो ये कोर्स लेगा उसमें साथ में वो करवाया जाएगा। अभी सिर्फ हिस्ट्री करवा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, ज्योग्राफी में आपको ऑनलाइन करा रहा हूँ, कल्चर पहले की पढ़ी है, बाकी ये सारा मैटर पहले का भी पढ़ा है मेरा, उसमें भाषा वगैरह आपके लगती है वो सब करवाई हुई मेरे पहले की पिछली रीट के अंदर करवाई हुई है। अब दोबारा भी शुरू करूंगा रीट से संबंधित टॉपिक जो दोनों में सेम लगते हैं वो। सर हमारे इस कोर्स से हमें क्या फायदा है? इस कोर्स से आपको ये फायदा है कि आपको प्री के साथ मेन दे दिया जाएगा। अब तुम बताओ रीट लेवल फर्स्ट वाला तैयारी कर रहा है, मेन में ज्यादा कोई मैटर अलग है नहीं, वो जीके का है, हम वो साथ में दे देंगे। कोई साइंस वाला है, क्योंकि अगर आप प्री तैयारी कर रहे हो तो साइंस वाले को 1 से 2 घंटे जीके पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेन में समस्या जी, मान लो मेन में आपको ज्यादा समय नहीं दे, 2 महीने का देते, क्या क्या पढ़ोगे? एसएस वाला तो ठीक है जीके के लिंक में रहता है संपर्क में, साइंस वाले की समस्या आ जाती है, उसमें जीके का बड़ा महत्व है। तो आपको साथ में ही दे दिया कि चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास अच्छा टाइम है तो साथ में पढ़ लो। ये कोर्स जो है आपका मेन तक रहेगा, ये नहीं कि प्री में 2000 अलग से कोर्स दे रहे हैं फिर मेन के लिए 2000 अलग से करेंगे, लो तुम्हारे लिए साथ में कर दिया, एक ही कोर्स खरीदो, समस्या आपकी खत्म। ये प्री और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। अभी आप जैसे कोर्स खरीदोगे, अभी कोर्स में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नए सिरे से शुरू होगी तीनों ही। आप ऊपर सर्च मारोगे रीट लेवल फर्स्ट है या साइंस है या जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, क्योंकि 3 कोर्स बनेंगे, इसमें साइंस का बन गया, एसएस का बन गया और एक रीट लेवल फर्स्ट का बन गया। ऊपर दूरिना में सर्च मारते ही आपका आ जाएगा। 5 दिन का ये ऑफर चल रहा है, फिर सोमवार से आपको नई क्लासेस शुरू होगी, ऑफलाइन भी है, जो ऑफलाइन आना चाहिए वो आराम से प्री मेन साथ में करवा दिया जाएगा। जैसे साइंस का बच्चा है 2 घंटे जीके की एक्स्ट्रा लगा दी, बस जीके की हमारे पास पूरी टीम है, क्लास चल ही रही है, बस साइंस की अलग से ले लो वो क्लास, बाकी चीजें उसके सेम है ही, शिक्षण मीडिया वगैरह वो हो ही जाएगी। तो मेन में आए तो भी प्री मेन साथ में करवाया जाएगा, ऑफलाइन बच्चे को भी, ऑनलाइन भी, दोनों को साथ में ही करवाया जाएगा, क्योंकि जीके का थोड़ा सा महत्व जब बढ़ जाता है तो मारो भी थोड़ा सा महत्व बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है। हिंदी सर, हिंदी 2 टीचर है, मेरी तो अपलोड मिलेगी ग्रामर, बाकी दूसरे गुरुजी की भी है, इसका अलग से वैसे करेंगे। देखो और गुरुजी बताओ, आ तो थे बता दी। अब अगर रेट लेवल फर्स्ट है तो बिंगा 100 क्यों आओगे? सब कुछ का मतलब उसे हिंदी भी आएगी, उसके इंग्लिश भी आएगी, उसकी गणित भी आएगी, अच्छा संस्कृत को नहीं, आप विज्ञान भी आएगी उसके, और सामान्य अध्ययन भी आएगा। कितना कितना नंबर को? 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। इन सब की शिक्षण विधियां भी आएगी, 8 8 8 8 8। और क्या होगा गुरुजी? और देखो, और फिर साइकोलॉजी भी आएगी, कितने नंबर की? 20 नंबर की। और तकनीकी विज्ञान एक नया जो पिछली बार जुड़ा था छोटा सा, सूचना तकनीकी, वो कितना? सूचना तकनीकी कितने नंबर का? 10। टोटल कितने हो गए? 50 40 90 100 और 200 300 हो गए, 300। अच्छा जी, ये है रीट लेवल फर्स्ट का। आओ सेकंड में सब्जेक्ट चयन भी आपको बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट। जीके हो गया 130 नंबर का। फिर आपकी आएगी जीके के अलावा आपका विद्यालय विषय। विद्यालय विषय का मतलब आप हिंदी से हो तो आपकी हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश से तो इंग्लिश, ऐसे ऐसे कितने नंबर का? 120 नंबर का। यानी यहां पर आपको सब्जेक्ट चयन देखना होगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट चयन बीएड के आधार पे नहीं होता, बीए के आधार पे होता है। पहली बात, बीएड तुमने किसी से कर रखी है, कोई ले रखा, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। अब देखो सब्जेक्ट, जैसे मैं बताता हूं कि एक बच्चा है ए नाम का, उसके बीए में 3 सब्जेक्ट है, एक हिंदी है, एक उसकी अंग्रेजी है, और तीसरा सब्जेक्ट उसकी है ज्योग्राफी। एक बच्चा बीए बी है जिसके एक सब्जेक्ट हिंदी है, दूसरा उसके ज्योग्राफी है, तीसरा उसके हिस्ट्री है। बीए के अंदर क्या ए बच्चा सेकंड ग्रेड का एसएस से दे सकता है? तो मैं देखूंगा, कहूंगा कि वो ऐसे सामाजिक से सेकंड ग्रेड नहीं दे सकता ए बच्चा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपके 2 विषय सामाजिक के होने चाहिए। ज्योग्राफी के अलावा उसके पास या तो इतिहास होना चाहिए या लोक प्रशासन समाजशास्त्र, कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, पॉलिटिकल जो भी, तो ये नहीं दे सकता। एडिशनल कर लिया तो अलग बात है।
ये सेकंड ग्रेड हिंदी से दे सकता है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश से दे सकता है। ये सर ये इंग्लिश से नहीं दे सकता क्योंकि बीए में इसके पास इंग्लिश नहीं है, एडिशन कर लिया तो अलग बात है। ये हिंदी से दे सकता है सेकंड ग्रेड और सामाजिक से दे सकता है। अब मान लो कि बंदे के पास तीसरा सब्जेक्ट हिंदी न होके और इसके पास तीसरा सब्जेक्ट था राजनीति, तो सर तो फिर ये एसएस के अलावा कोई पेपर नहीं दे सकता। तो बीए में सब्जेक्ट चयन का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक भाषा ले, दो सब्जेक्ट अन्य ले, या दो भाषा लेते हो तो आपकी मर्जी, एक भाषा में रुचि होती है, दो भाषाओं में नहीं हो सकती। तो ये लेकिन रीट में ऐसा नहीं है। रीट में आपके पास एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इसके पास ओनली ज्योग्राफी है तो भी एसएस से दे सकता है, दो होने की जरूरत नहीं। ये अंग्रेजी से भी दे सकता है, हिंदी से भी दे सकता है, एसएस से भी दे सकता है आराम से। ये एक होना जरूरी है रीट में। सेकंड ग्रेड में दो सब्जेक्ट एसएस के, बाकी एक एक हो गया। यानी ये बात आपके समझ में आ गई क्या? वो होता है विद्यालय विषय। ठीक है सर, उसका हमने चयन कर लिया, विद्यालय विषय का जो भी लेना है वो। फिर आती है 20 नंबर की शिक्षण विधियां। फिर वही साइकोलॉजी, मनोविज्ञान 20 नंबर का। मैन में थोड़ी कम है, प्री में ज्यादा है। सूचना तकनीकी 10 नंबर का। कितने हो गए? 20, 40, 50, 50, 200, 300 हो गया नहीं, 300। ये लो जी, दोनों हो गई। बात समझ में आई? क्या सब्जेक्ट का चयन करना है, किस विषय से दे सकते हैं। नंबर दूसरा, सर मैं फाइनल में दे सकता हूं क्या? बिल्कुल, तो योग्य माना जाएगा फाइनल वाला। देने को तो 10वीं वाला दे दो चाहे, लेकिन वो योग्य तो नहीं है। फाइनल वाला योग्य माना जाएगा, वो दे सकता है सब्जेक्ट चयन। अब यानी इसके महत्व जो है वो जीके का ज्यादा है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप जीके जरूर पढ़े। राजस्थान अभी ज्योग्राफी शुरू हो रही है, वो पढ़ लो, चाहे आपकी मर्जी, आप जैसे भी करते हो, जीके का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और सर बुक्स, बिल्कुल बुक मार्केट में पहले से ही है, बुक उपलब्ध है, मार्केट में आप जाओगे मिल जाएगी। अलग अलग शिक्षण विधियां रीड लेवल फेस्ट की अलग अलग से भी मिल जाएगी, वो आपकी इच्छा है जो भी। तो दोनों को मैंने कंपेरिज करके बता दिया। जीके का स्पेशल ध्यान रखें, बाकी पहले को आपको पात्रता ही पास करनी है। तो ये नॉर्मल फीस के अंदर किया गया, यही चलेगा आपके मेन तक। आपके साथ दोनों को साथ में कर दिया, प्री मेन का आपकी बार अलग अलग झंझट नहीं है। पहले प्री का हो जाएगा, साथ में जीके हो जाएगा, फिर जो बचेगा प्री के बाद में मेन में डाल दिया जाएगा। अब भी कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बता दें। ओके, थैंक यू।